हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो जैसे कि आपको पता है, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था फंडामेंटल यूनिट्स और उनकी क्वांटिटी कितनी थी। ओके, और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स की जो डेफिनेशन होगी आज उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी वो कितनी थी, पहले उनको ही देखना, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो तो ही बच्चों मास। क्या थी? मास। उसके बाद क्या थी? लेंथ। उसके बाद क्या थी? लेंथ। उसके बाद क्या थी बच्चों? टाइम। उसके बाद थी इलेक्ट्रिक करंट। क्या थी बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 5 थी टेम्परेचर। क्या थी बच्चों? टेम्परेचर। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड नंबर लास्ट यानी कि वो क्या थी? नंबर 7 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। नंबर 7 क्या थी बच्चों? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो आज बच्चों हम इनकी यूनिट्स की डेफिनेशन को अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यानी कि मास की यूनिट जो हो जाएगी वो जाएगी किलोग्राम। किलोग्राम। लेंथ की हो जाएगी मीटर। टाइम की हो जाएगी सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट की हो जाएगी एम्पियर। टेम्परेचर की हो जाएगी केल्विन। और बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हो जाएगी मोल। और जी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की हो जाएगी कैंडिला। क्या हो जाएगी बच्चों? कैंडिला। तो आज हम अच्छे से इन डेफिनेशन को कवर करने जा रहे हैं, वन बाई वन करके देखते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम। किलोग्राम क्या होगा उसको आज देखते हैं। ओके, आइए बच्चों बात करते हैं किलोग्राम की। किलोग्राम क्या होगा? 1 एटॉमिक स्केल। मतलब ऑन एटॉमिक स्केल, एटॉमिक स्केल पर 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ 5.0188 10 टू द पावर 25। 5.011188 10 टू द पावर 25 एटम्स ऑफ C612। अब C612 क्या है बच्चों? C612 कार्बन का एक आइसोटोप है। तो कार्बन के आइसोटोप्स का 1 किलोग्राम जो मास होगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा? कार्बन के एक आइसोटोप्स के 5.0188 10 टू द पावर 25 एटम्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मीटर की डेफिनेशन की। तो 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम। मतलब 1 मीटर डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो लाइट मतलब प्रकाश, वैक्यूम मतलब जहाँ क्या रहेगा? जहाँ कोई मीडियम नहीं होगा, मतलब एयर, फ्री स्पेस में, इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/29979245 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का इतने पार्ट्स, 1 सेकेंड का इतने पार्ट्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने कम टाइम में लाइट जब वैक्यूम में इतने टाइम में डिस्टेंस कवर की करेगी तो उसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या? 1 मीटर या फिर मीटर। ओके, मतलब इतने टाइम में जब लाइट वैक्यूम में डिस्टेंस कवर कर लेगी तो उसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या? मीटर या फिर 1 मीटर। ओके, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड की। तो सेकंड क्या हो जाएगा? 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द 91926317770 वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय सीजियम 133 ऑफ एटॉमिक क्लॉक। मतलब क्या होगा? 1 सेकंड वो टाइम होगा जिसमें एटॉमिक क्लॉक में सीजियम 133 एटम्स के 91926317770 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितने टाइम में कंप्लीट होंगे उसी टाइम को हम बोलेंगे क्या? 1 सेकंड। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होंगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। तो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी एम्पियर। एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। देखो लिखा है 1 एम्पियर इज दैट करंट विच इज फ्लोइंग इन ईच ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टर्स प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब होता है 1 मीटर की डिस्टेंस पर वो रखे हुए हैं। ओके, अपार्ट इन एयर। कहाँ रखे हैं? एयर में। कॉसेस ईच कंडक्टर्स टू एक्सपीरियंस ए फोर्स 210 टू द पावर -7 210 टू द पावर -7 न्यूटन ओवर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ ईच वायर। मतलब एक करंट यानी 1 एम्पियर करंट वो करंट है जो दो पैरेलल रखे कंडक्टर्स जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, और वो एक दूसरे से कहाँ रखे हैं बच्चों? एयर में। उनमें फ्लो होने पर वो ईच कंडक्टर्स की पर यूनिट लेंथ पर 210 टू द पावर -7 न्यूटन ओवर मीटर का फोर्स जनरेट करती है। उसी करंट को हम बोलते हैं क्या? 1 एम्पियर करंट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके,
बात करते हैं केल्विन। केल्विन क्या है? टेम्परेचर की यूनिट। तो 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब जल के या फिर वाटर के ट्रिपल पॉइंट पर जो 1 केल्विन टेम्परेचर होगा वो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का 1/273.16 पार्ट होगा। ओके ठीक। बात करते हैं कैंडिला। कैंडिला क्या होगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट। कैंडिला इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ 1/6 लाख मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉडी इन द डायरेक्शन perpendicular to the surface where the temperature of the black body is equal to the melting point of platinum। मतलब एक कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी किसकी? जिस एरिया का 1/6 लाखवां पार्ट किसी सरफेस का ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होगी? एक ऐसी बॉडी जिस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट, चाहे उसकी वेवलेंथ कितनी ही भी हो, वो बॉडी उस लाइट को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और उस बॉडी पर जो लाइट इंसिडेंट होगी उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो लाइट कैसी रहेगी बच्चों? परपेंडिकुलर। तो ऐसे या फिर इसी इंटेंसिटी को हम बोलेंगे क्या? 1 कैंडिला। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट रहेगी मतलब मोल की। ये बच्चों बात करते हैं मोल की। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर कार्बन एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब 1 मोल किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट होगा जिसमें कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम एटम्स में एंटिटीज़ 0.012 किलोग्राम रहेंगी। इसको हम बोलेंगे क्या? 1 मोल। ओके बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ी थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन कौन सी थी बच्चों में? एक तो थी लीनियर एंगिल, और दूसरी थी बच्चों, ये फर्स्ट हो जाएगी, और दूसरी थी सॉलिड एंगिल। क्या था बच्चों? सॉलिड एंगल। अब सबसे पहली बात तो है कि लीनियर एंगल क्या होगा? जब भी किसी सर्किल की आर्क सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगी उसको बोलते थे लीनियर एंगल। और उसके बाद सॉलिड एंगल क्या होगा? किसी भी सॉलिड का एरिया या स्मॉल एरिया एलिमेंट सॉलिड के सेंटर पर जितना एंगल क्रिएट करेगा उसको बोलते थे क्या? सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट होती थी रेडियन और सॉलिड एंगल की होती थी स्टेरेडियन। तो इन्हीं की डेफिनेशन हम समझने जा रहे हैं। रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाई 1 आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल एट इट्स सेंटर। मतलब 1 रेडियन एंगल वो एंगल होगा जो सर्किल की आर्क उसके सेंटर पर सबटेंड करेगी, जबकि सर्किल की आर्क की जो लेंथ होगी वो सर्किल के रेडियस की इक्वल होनी चाहिए। ओके। उसके बाद क्या? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होगा? इनकी 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब एक स्टेरेडियन एंगल वो एंगल है जो किसी स्फीयर फिर सॉलिड का स्मॉल एरिया एलिमेंट जो होगा वो सॉलिड के सेंटर पर सबटेंड करेगा, जबकि उस स्मॉल एरिया एलिमेंट के स्क्वायर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सॉलिड की रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। आई होप कि आपको बच्चों ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नए टॉपिक की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।